अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मीठे चोंगे की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे। क्रिस्पी और खस्ता मीठे से भरपूर चोंगे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लेना है। आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैदे से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इनकी लेयर से लेयर खुल जाती है मैदे से बनाएंगे तो। और 1 पिंच हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। इसमें हल्का सा नमकीन सापन आ जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है नमकीन का। तो इसी के साथ हम यहाँ 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर हमने घी ऐड कर दिया है, यानी कि आधा कप के करीब हमने यहाँ पर घी लिया है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जब तक कि मैदा जो है अच्छी तरह से इकट्ठा ना होने लगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से हमने घी को मिक्स कर दिया है और ये देखिए इस तरह से हाथ में आने लगा है। तो इस तरह से देखिए इकट्ठा होने लगा है। तो अब इसका डो बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसका यहाँ पर डो बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका हम डो तैयार कर लेंगे। डो हमें ज़्यादा सख्त नहीं बनाना, नॉर्मल डो रख रहे हैं जिस तरह से हम चपाती वगैरह के लिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे और 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे इसको कवर करके। ऑयल इसलिए लगाएंगे कि इसके ऊपर परत ना जम जाए पपड़ी वाली, तो इसलिए हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और 20 मिनट के लिए कवर कर रख देंगे और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ली है, यानी कि शुगर। और जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप से हमने 1 कप यहाँ पर पानी लेना है। तो गैस का फ्लेम ऑन कर देना है और इसको अच्छी तरह से चला देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई हरी इलायची। आप चाहे तो हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ 1 टीस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे खसखस। तो खसखस ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 पिंच हम यहाँ पर ऐड करेंगे फूड कलर। तो यहाँ हमने कलर देने के लिए फूड कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर जो है बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए चाशनी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इसमें अच्छे से उबाल आने स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ा थिक भी हो गई है चाशनी हमारी। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम चोंगे तैयार करेंगे। तो देखिए सब यहाँ पर जो है 20 मिनट हो गए हैं और मैदा का डो जो हमने लगाया था वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह तैयार है। तो इसके हम पेड़े बना लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके पेड़े जो काट लिए हैं, तो हमने थोड़े से छोटे लिए हैं, जितने हम नॉर्मल चपाती के लिए लेते हैं इतने साइज़ के ही हमने यहाँ पर पेड़े लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सबके पेड़े बना लिए थे। तो अब हम जो है इसकी चपाती बनाएंगे। तो हमें लेयर बाय लेयर रखना है। तो सबसे पहले हम इसकी चपातियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 4 चपाती को एक साथ बेल लेना है, क्योंकि हमें लेयरदार चोंगे तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से जो है हमने चपाती को बेल लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर हम 4 चपाती की लेयर लगाएंगे। तो एक हमने यहाँ पर बना ली है। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल जो हमें इस तरह से पूरी चपाती के ऊपर लगाना है, कहीं से भी नहीं छोड़ना, चारों साइड से इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है इस तरह से। और अब इसके ऊपर जो हमें मैदा में ऐड करना है, तो मैदे को हमें अच्छी तरह से ऐड कर देना इस तरह से, जिससे मैदा जो है अच्छी तरह से पूरी चपाती के ऊपर फैल जाएगा। तो इसी तरह से जो हमें चारों चपाती को बेल लेना है और इसी तरह से उनके ऊपर मैदा ऑयल लगा देना है एक साइड पर बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो देखिए इस तरह से हमने मैदा और ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इनकी लेयर लगा लेंगे। देखिए इतना पतला हमने यहाँ पर बेल कर रख लिया था सारी चपातियों को। तो अब हम इनकी लेयर लगाएंगे। तो जिस साइड पर हमने ऑयल और मैदा लगाया था उसी साइड पर हम दूसरी चपाती रखेंगे। दूसरी चपाती को हमें उस साइड से रखना है जिस पर हमने ऑयल और मैदा नहीं लगाया है। और फिर हम दूसरी तीसरी चपाती रखेंगे। तो हम इसी तरह से रखेंगे कि जिस साइड से हमने मैदा ऑयल लगाया है उस साइड के ऊपर रखना है। दूसरी चपाती को हमें उस साइड से रखना है जिस पर हमने ऑयल और मैदा नहीं लगाया है। तो इस तरह से जो हमें 4 चपाती की लेयर लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सारी चपातियों को एक साथ रख लिया है। तो अब हमें हाथों को इस तरह से प्रेस कर देना है, जिससे चपाती जो है अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और फिर हम इसका एक रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो हमें इसका एक रोल लगाना है। तो रोल जो हमें बिल्कुल टाइट लगाना है, लूज़ बिल्कुल नहीं रखा। जितना टाइट हमारा रोल होगा उतने ही अच्छे हमारे चोंगे बनकर तैयार आएंगे, लेयर बाय लेयर बनेंगे। तो इस तरह से टाइट हाथ से जो हमें
रोल बना लेना है। तो यहाँ पर हमने जो है टाइट हाथ से इसका रोल बना लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें नाइफ़ जो है इस तरह का लेना है, प्लेन वाला नहीं लेना। इस तरह से हम लेंगे तो जो है चोंगे की लेयर जो है आपस में मिलेंगी नहीं, अलग ही अलग इसकी लेयर रहेंगी। तो देखिए इस तरह से हमें जो है सारे इसके पेड़े बना लेने, यानी लोइयाँ ले लेनी है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने काटा था यहाँ पर। तो इसकी चपाती की सारी लेयर जो है अच्छी तरह से दिख रही हैं खुली हुई। तो चलिए इसके अब हम पूड़ी बना लेंगे छोटे छोटे, जिससे हमारे चोंगे तैयार होंगे। तो इस तरह से देखिए हमें छोटे छोटे बना लेना है और ज़्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल साइज़ ही रखना है। देखिए इतना इसका। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल जो हमने पहले ही गर्म कर लिया था, तो ऑयल जो हमारा यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखा है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल का गर्म करके हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर ऐड कर देना है चोंगे को। तो देखिए ऑयल में टच बिल्कुल भी नहीं करना, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद ही इनको हमें टच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एक जो है खुद ही ऊपर आ गई हैं। अब इनको हम पलट देंगे और हमें इनको बार बार अलटते पलटते रहना है, जिससे इसकी लेयर जो है लेयर बाय लेयर ऊपर आ जाए खुलकर और अच्छी तरह से हमारा चोंगे का शेप आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें बार बार साइड को इसको पलटते रहना है और इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा और फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी चाशनी जो भी हल्की सी गुनगुनी है और चोंगे भी हमें गरम फ़ौरन ही गरम चोंगे चाशनी में निकाल कर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर जो ये बहुत अच्छी तरह तैयार हो गए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से लेयर इसकी खुली है। तो अब हम चाशनी भी हमारी अच्छी तरह से गुनगुनी है। तो यहाँ पर चाशनी भी अच्छी तरह से गर्म है और चोंगे भी हमारे अच्छी तरह से गर्म है। तो अब हम इनको चाशनी में डिप कर देंगे और ये अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर लेंगे। और तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो अच्छी तरह से चाशनी में चोंगे हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और इन्होंने मीठा भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है। तो यहाँ पर मीठे चोंगे हमारे बनकर तैयार हैं। तो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से, हमने यहाँ पर काजू और बादाम को क्रश कर लिया था, काजू बादाम ऐड कर देंगे गार्निश करने के लिए। और हमने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता को भी इस तरह से चॉप कर लिया था, तो यहाँ पर हमने पिस्ता को भी ऐड कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी हमारे मीठे चोंगे बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा किस तरह से आपके चोंगे बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शिबू किचन को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और मीठे चोंगे बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए।